भाड़ में गई वो देश की राजनीति जो हमें बांटे। चूल्हे में जा गिरे वो राजनीति जो हम लोगों को जातियों में बांटे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176। सबसे बड़ा पाप यही कर दिया कि हिंदू धर्म में पैदा हो गए, हिंदू परिवार में हमने जन्म ले लिया कि कहीं भी काट दिए जाएंगे अपने ही देश में। 25 हिंदू मरे लेकिन एक मुसलमान की जिसकी डेथ हुई है, उसका नाम, उसकी एज, वो क्या करने आया था, सबको पता है। आप सोचिए कि आप वक्फ के नाम पर बंगाल में विरोध करते हैं, तो आपने हिंदुओं को क्यों मारा हुआ? मतलब किसी की जान की तुम्हारे आगे वैल्यू नहीं है, अपने नंगा नाच करना है। जब तक हम एक हैं तभी तक सुनामी के जैसे वेग हैं। इसी संदेश के साथ पूरे भारत में भिक्षा यात्रा निकल रही है और इस यात्रा का मकसद जानते हैं क्या है? जो लोग जातियों में आज भी बटे हुए हैं, इतना सब कुछ देखने के बावजूद, दूसरे देशों में नहीं, अपने देशों में भी स्थिति परिस्थिति को देखने परखने के बाद जो लोग आज भी जाति जाति में बटे हुए हैं या फिर जाति जाति पूछने वालों की बातों में आ जाते हैं, उन सबको जागरूक करना। ये यात्रा निकाल रही हैं स्वामी दीपांकर जी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे। जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, कपड़े उतरवाए गए, आईडी कार्ड चेक किया गया, कलमा पढ़वाया गया और उसके बाद गोलियों से भून दिया गया। अब भी काफी नहीं कि हम सब एकजुट हों, अब भी काफी नहीं कि आप जाति जाति का राग अलापना बंद करें कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं और मैं ये हूं और मैं वो हूं। स्वामी दीपांकर जी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। उनके साथ आज ये स्पेशल पॉडकास्ट करने का मकसद सिर्फ एक ही है, सही समझ रहे हैं आप, एक ही रखना आज मकसद रहेगा और इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू होना क्या इतनी बड़ी सजा है हिंदू होने की, कहीं भी काट दिए जाएंगे। दीपांकर जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अमृता जी। जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ा पाप यही कर दिया हम लोगों ने कि हिंदू धर्म में पैदा हो गए, हिंदू परिवार में हमने जन्म ले लिया कि कहीं भी काट दिए जाएंगे अपने ही देश में। मुझे लगता है कि हिंदू होना देश की सियासत ने पाप बना दिया। हिंदू होना कभी पाप नहीं था, हिंदू होना तो गर्व था। कहते ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कभी हिंदू हो ही नहीं पाता। हिंदू कभी जाट हो जाता है, कभी गुजर हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, कभी यादव हो जाता है, कभी वाल्मीकि, कभी दलित हो जाता है, कभी प्रजापति, कभी सैनी हो जाता है। हिंदू कभी हिंदू हो ही नहीं पाता। और जब हिंदू हिंदू होना चाहता है, फिर राजनीति उस कैंची की तरह आती है जो उसे जातियों में विभक्त कर देती है, बांट देती है। मगर आज की परिस्थिति के अनुसार और आज के हालात के अनुसार मुझे लगता है कि भाड़ में गई वो देश की राजनीति जो हमें बांटे। बिल्कुल। चूल्हे में जा गिरे वो राजनीति जो हम लोगों को जातियों में बांटे। आज जरूरत अगर किसी की है तो वो है संगठित होने की, एक होने की और यूनाइट होने की। और अगर आप आज भी एक नहीं होते तो मुझे लगता है कि भगवान मालिक है। फिर अगर आज भी आप यूनाइट नहीं हो पाते, आज भी आप अरे अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ियों के लिए एक हो जाओ यार। अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए तो एक हो जाओ। आप लोगों को अपने बच्चों पर भी तरस नहीं आ रहा? आप लोगों को आने वाली पीढ़ी पर तरस नहीं आ रहा? आपको मात्र अपना लाभ दिख रहा है। मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, बस। क्या हुआ था बांग्लादेश में? कहते हैं ना कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई एक व्यक्ति बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए खड़ा नहीं हुआ, सिंगल व्यक्ति। हिंदू कहूंगा शायद किसी को बुरा लग जाए, मानवता के लिए खड़ा नहीं हुआ, इंसानियत के लिए खड़ा नहीं हुआ, मनुष्यता के लिए खड़ा नहीं हुआ। कहां है वो मानव अधिकार के चैंपियन जो चीख चीख कर कहते हैं? क्यों मौन हो जाते हैं? क्या हम लोगों का लाइफ मैटर नहीं करता? हम लोगों का रहना मैटर नहीं? हम लोग तो धरती को पूजने वाले लोग हैं ना। हम ही लोग ना कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। बिल्कुल। तो हम लोगों के साथ ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों पूछना चाहिए।
और मेरा दिल तो कहता है कि मेरा बस नहीं चलता, मैं क्या कहूं, मैं असहाय हूं, मैं असहाय सन्यासी हूं, दुखी हूं, देख रहा हूं इनकी मूर्खताओं को और मौन हूं, मगर जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। पिछले 883 दिनों से शहर शहर जा रहा हूं, राज्य राज्य जा रहा हूं, गांव गांव जा रहा हूं, गली गली जा रहा हूं और कह रहा हूं कि जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। बस मैं आपसे हिंदू होने की भिक्षा मांग रहा हूं, आपसे आपकी धन दौलत नहीं मांग रहा, आपसे आपका पैसा नहीं मांग रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो बांग्लादेश में भी बहुत पैसा था, सही बात। कहां चला गया वो? बिल्कुल। दुकान जला दिया, मकान लूट लिया, बच्चे को मार दिया। तो पैसा होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है गुड़िया, संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। कुछ लोग कम हैं मगर वो संगठित हैं। आप 80% हैं मगर आप बटे हुए हैं, और ये बटे हुए की देन इस देश की राजनीति ने दिया, इस देश की राजनीति ने दिया। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, मनुस्मृति ने बांटा है, क्योंकि मूर्खता की कोई लिमिट तो है नहीं। और पुरानी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। आपके पॉडकास्ट पर बोल रहा हूं, कोई एक व्यक्ति उठ करके खड़ा होकर बताए मुझे कि मनुस्मृति में यहां लिखा है कि जातियों में बांट दो। कोई एक चैंपियन उठकर बताए मुझे कि मनुस्मृति के इस पृष्ठ पर लिखा है कि हिंदुस्तान जातियों में, इन्हीं जातियों में बटेगा। कोई एक व्यक्ति सिंगल, और कोई एक धर्म ग्रंथ उठकर बताए। मनुस्मृति तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, ऊपर का एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, वो किताब पर नाम लिखा होता ना, जैसे ये शौर्य गाथाएं लिखा है तो वो शौर्य गाथा पढ़ लिया, बस शौर्य गाथा में लिखा है। मनुस्मृति में लिखा, कहां लिखा है मुझे बताइए, मैं अपने शब्द वापस लूंगा और क्षमा मांगूंगा अगर जाति का जिक्र हुआ। मनुस्मृति में वर्ण का जिक्र है, श्रीमद् भगवत गीता में वर्ण का जिक्र है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं बांटा गया। तो क्यों बट रहे हो और क्यों मर रहे हो, पूछो इनसे। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, और कम से कम वो बयान बहादुर पॉलिटिकल व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं आएगा। पॉलिटिकल होना बुरा नहीं होता, अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं, देश को जोड़ कर रख रहे हैं, देश को सहेज कर रख रहे हैं परिवार की तरह, तो उस राजनीति से बड़ी सेवा नहीं। और जो राजनीति कैंची की तरह अपनों को ही बांट दे, काट दे, उससे दुष्ट और उससे घिनौना कोई कृत्य नहीं। आपने अपनों को ही, परिवार को ही बांट दिया। परिवार के 5 सदस्य आपने 5 को काट दिया। डिवाइड एंड रूल डिवाइड पॉलिसी रही है ना ब्रिटिशर्स की, उसी को अप्लाई करने की कोशिश। ब्रिटिशर्स ही थे, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले, 1931। उन्होंने ही कहा जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो उच्च जाति। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा माली या लोहार ऊंचा या सोनार, हमने कभी नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू, और मुझे हमेशा इस बात का गर्व महसूस होगा। और मैं तो हमेशा कहता हूं, ऋषि सुनक जब भारत आते हैं तो कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। यूएस में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, वो कहती थी आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा था मुझे हिंदू होने पर गर्व है, उन्होंने सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी कहते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मुझे लगता है कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरें वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू हैं हम। उन पहलगाम के लोगों को जो नहीं रहे इस दुनिया में, अपने प्राण आहूत कर दिए जिन्होंने, उन लोगों ने अपना नाम नहीं छुपाया, बोले हम हिंदू हैं। अपना नाम बदल कर नहीं बताया, बोले हम हिंदू हैं। लेकिन स्वामी जी, आपको नहीं लगता इस डर से आने वाले वक्त में कोई पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या, और हाथ में गन होगी तो वो अपना नाम कुछ और बता देगा, और वो नाम करने के लिए बाध्य हो जाएगा? धर्मांतरण की मैं बात कर रही हूं। दो चीज है, आप इसको याद रखिए हमेशा। हमारे पूर्वजों ने भी नाम नहीं बदले, इसीलिए आज हम हिंदू बने बैठे हैं। और हमारे से छोटी उम्र के बच्चे, जिसकी 3 दिन पहले 4 दिन पहले शादी हुई थी, उसने भी अपने आप को हिंदू ही बताया। और छोड़ दीजिए, एक छोटा सा बच्चा है 8-9 साल का, जिसको मैंने कल टीवी पर ही देखा, उसकी आंख तो झूठ नहीं बोलेगी। उसने कहा ना कि
कलम कलम पढ़ा कर बोल रहे थे, कलमा नहीं बोल पा रहा था, कलम कलम बोल रहे थे। बोलो कहां से बोले, क्यों बोले, क्या जरूरी है? क्या अपने देश में ये चीज सीखना होगा इसलिए कि भविष्य में फिर कभी पहलगाम ना हो जाए? क्यों? कारण कोई तो पता लगे ना, कि कोई एक कारण बताइए कि इसलिए आप ये सब सीख लीजिए। हालांकि एक कल सांसद ने डाला है कलमा लिख करके कि मैं सीख रहा हूं। निशिकांत दुबे, और उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं, मजाक ये सबका उड़ाएंगे। इसलिए उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं अब तक तो जरूरत नहीं पड़ी थी, अब असली आजादी मिली है तो देखिए ये भी सीखना पड़ गया। मतलब ये वाकई में मजाक का विषय है। मुझे ये लग रहा है, बहुत सारे लोग क्योंकि कह रहे हैं आप इसको हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं, इसको सांप्रदायिक क्यों बना रहे हैं? क्यों ना बनाए? नहीं, इसे आप इसे सेक्युलर बनाना चाहते हैं? वही तो मेरा उत्तर यह है कि इसको सेक्युलर बोलूं, कि सेक्युलर इस्लामिक आतंकवाद है? क्या बोलूं इसको, बताइए ना। उसने पूछा ना कि धर्म क्या है। कोई आपने पूछा या मैंने पूछा, या आपका कैमरामैन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? हम लोग तो नहीं पूछे। हमारा दर्द है, हमारे मन में गुस्सा है भाई। पूरा देश दुखी है इस समय, पूरा देश दुखी है, और वो पूछ रहा है क्यों पूछा हमसे हमारा नाम, क्यों पूछा हमसे हमारा धर्म। और हमारे ही देश में एक, समझ लो गुड़िया, कि एक वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं और मार कर जाते हैं, एक वो लोग हैं जो भीतर रहकर मारते हैं, कवर फायर देते हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं। कवर फायर देते हैं। हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? अरे हम कोई ना किए हैं, जाहिलो कौन किया है वो देखो। मैं पहली बार हैरत में हूं ये सोचकर, और देख रहा हूं, मुझे ओवैसी को मैंने बोलते हुए सुना है, हैदराबाद से जो सांसद हैं। हैदराबाद के सांसद वो कह रहे हैं कि इन्होंने बुरा किया, मजहब के आधार पर, मजहब पूछ पूछ कर मारा, धर्म पूछ पूछ कर मारा। ओवैसी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर कुछ लोग इतने, क्या कहूं मैं, शब्द मैं बोलता नहीं, सन्यासी हूं ना, अच्छा नहीं लगेगा अपने मुंह से शब्द बोलना। अपने देश में कुछ पढ़े लिखे जाहिल ऐसे हैं जो यह स्वीकार करने को तैयार नहीं, ये पूछने को तैयार नहीं। इन्होंने इसी तरह से किया जब बांग्लादेश में हो रहा था, ढाका में ढाकेश्वरी माता का मंदिर तोड़ा जा रहा था, इन्होंने वहां पर भी यही सब किया, नाम पूछ पूछ कर मारा। हाँ, वहां पर भी यही सब किया। बंगाल में हमने देखा हिंदुओं के घरों को चिन्हित किया गया, मार्क लगाए गए ताकि दंगाइयों को पहचानने में आसानी हो। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी, ये घर हिंदुओं के हैं, जलाए गए। मैंने देखा वो रिपोर्ट आपका, देखिए वो देखा मैंने रिपोर्ट। यही चीज बंगाल में, यही चीज कश्मीर में, और यही चीज बांग्लादेश में, क्या फर्क है? मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश में हुआ तो आप बोले कि दूसरा देश है, हम क्या कर सकते हैं? हिंदू है मगर दूसरे देश में हम क्या कर सकते हैं? तो आपको परमात्मा ने तुरंत आईना दिखाया, बोले कि मैं फिर संदेश दे रहा हूं, मुर्शिदाबाद देखो। परमात्मा फिर तुम्हें संदेश दे रहा है, महादेव फिर तुम्हें कह रहे हैं मुर्शिदाबाद देखो, बचाओ इन्हें, अब तो तुम्हारा ही देश है। तभी आप पर कुछ नहीं हुआ। और सोचिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये किसी पार्टी विशेष की साजिश है, हम इसके बीच में नहीं आएंगे, हम तो सरकार के साथ हैं, ममता सरकार के। शायद हमें लगता है 1 या 2 दिन बीते, 24 या 48 घंटे, उसी सरकार ने रिपोर्ट दिया, कोर्ट में सबमिट किया, तो उसमें लिखा कि पुलिस को मारने तक का इन लोगों का प्लान था। पहला उसी ने लिखा कि हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया गया। अब आप कहां जाइएगा? अब आप क्या कहिएगा? मतलब आपका कोई एक जुबान ही नहीं है, हर रोज फिसल जा रहा है। कौन थे वहां पर? उनकी जाति तो पता करवा लीजिए मुर्शिदाबाद वालों की, उन हिंदुओं की तो जाति पता करवा लो, शायद कोई आपके काम का निकला है। बांग्लादेश वालों की तो नहीं करवा सकते क्योंकि आपको वोट नहीं डालेंगे, मुर्शिदाबाद वालों की तो कराओ। और छोड़िए, जो पहलगाम में हुआ इनकी पता करवा लो। मतलब इतना बड़ा पागलपन, इतना बड़ा मूर्खता की पराकाष्ठा कि आप बाहर वो मार रहे हैं धर्म पूछकर, और भीतर आप मरवा रहे हैं जाति पूछकर। आपने तबाह कर दिया इस देश को जातियों में बांटकर।
और तबाह कर रहे हैं सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति हेतु। कभी भी एक उंगली की ताकत नहीं है, पूरे पंच की ताकत होती है, तब जाकर यूनाइट चीज होती है। मतलब आप कभी देख लीजिए, आपको हिंदू दिखेगा, वर्मा शर्मा ब्राह्मण जाट गुजर यादव त्यागी, दूसरी तरफ भी तो सब हैं, सिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कमरिया घोसी ज्ञाना। लेकिन आप उनको देखकर कहेंगे मुस्लिम है। आप मुस्लिम बोलेंगे क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है कि आप कुछ और बोल दें। बहुत बढ़िया बात कही। पसमानदा है, अहमदिया है, आप बोल नहीं सकते। आपकी हिम्मत चूं कर जाए, हिम्मत नहीं आपकी, एकदम सुई पटक सन्यास सन्नाटा। मजाल है जो आप वहां चूं कर जाएं, और यहां तो आप बयान बहादुर हो जाते हैं। आपको महादेव माफ नहीं करेंगे, किसी कोरे कागज पर लिख लीजिए, कभी माफ नहीं करेंगे। ये बातें आपकी सेक्युलर हिंदुओं को सुननी चाहिए, जो अपने आप को तो नहीं मैं कहूंगी, जो मुसलमानों के साथ भाईचारा निभाते निभाते उनको डिफेंड करने में लग जाते हैं। आज भी कई लोग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक एक को तो बोलते कि हम भाईचारा वाले हैं, दिखा देते ना उन्हें भाईजान को कार्ड कि हम 25 भाईचारा वाले हैं। 25 हिंदू मरे, लेकिन एक मुसलमान की जिसकी डेथ हुई है, उसका नाम, उसकी एज, वो क्या करने आया था, सबको पता है। सेक्युलर वालों को वो 25 क्या करते थे नहीं पता, वो एक पता है क्या करता था। क्यों? क्योंकि उससे नैरेटिव सेट होगा, उससे एजेंडा सेट होगा, उससे तुष्टीकरण के चश्मे से सब वोट अपने दिखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि उसकी मृत्यु हुई, मुझे उसके लिए भी दुख है। हमारे लिए सब बराबर हैं, जो मरे सबके लिए श्रद्धांजलि। बिल्कुल, मगर जो हिंदुओं का वहां नरसंहार हुआ है, हिंदुओं पर इस्लामिक टेररिस्ट आतंकवादियों ने हमला किया, मैं उसको क्लियर एंड लाउड समझ रहा हूं। आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे यह समझ में नहीं आ रही। आप उसको ढांकना क्यों चाहते हैं? शरद पवार का बयान वो याद है कि जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था तो एक जानबूझ के मस्जिद में भी दिखाया गया ब्लास्ट, ताकि बैलेंस होती रही चीजें। है कोई दीन ईमान? मतलब जो हुआ है आप वो क्यों नहीं बोल रहे? ये वहां की एफआईआर में भी आ गया, सभी ओवरऑल चैनल दिखा रहे हैं। यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वहां पर हिंदुओं का धर्म पूछा गया, वहां पर कुछ पुरुषों से कपड़े उतरवाए गए, वहां एक महिला को कहा गया कि जाकर के पीएम से बोलना, मोदी से बोलना। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के हम सब लोगों के गार्जियन हैं, बड़े हैं, परिवार हैं। उत्तर आप ही को देना है, और ऐसा उत्तर देना है कि दीपावली महसूस हो, हैप्पी दिवाली होना चाहिए। आप अपने परिवार को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। किसी ने बहन खो दी, किसी ने भाई खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने पति खो दिया। उस बच्चे की आंख में आंख डालकर ये लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो कॉल्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट और सेक्युलर, प्रियम्बल में कैसे डाला गया था मुझे पता है, पढ़ता हूं, लिखता हूं। पागल नहीं बना सकते आप। लेकिन आम जनता का तो बना रहे हैं। पर आम जनता आप लोगों के माध्यम से सब देख रही है, और उसी आम जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि परमात्मा के लिए अब मत बटिए। अगर आप अब भी बटे तो आपको बचाने के लिए कोई बयान बहादुर नहीं आएगा, कोई चैंपियन नहीं आएगा। चर्चा होती है ना मीम और भीम की। ये रहा कुणाल, ये रहा हिमांशु दिल्ली में, गोकुलपुरी में। पूछो ना क्यों मारा, पूछो एक बार जाकर के। उन सब योद्धाओं को जाकर पूछना चाहिए जो मीम और भीम की बात करते हैं, क्यों मार दिया कुणाल को और क्यों मार दिया हिमांशु को। कोई तो आप कहीं तो स्टैंड करिएगा ना, या उनके मार देने पर आपको दुख नहीं होता? उनके मार देने पर दुख नहीं होता, वो मार दे जायज है। क्यों? क्योंकि आपको भी वोट चाहिए। इस देश में क्या आपको लगता है संत रविदास से बड़ा कोई हिंदू हो सकता? मुझे नहीं लगता। जिसने गाय, गंगा और गीता का दर्शन पढ़ा, जिसने, संत रविदास ने, उनके गुरु थे रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। क्या संत वाल्मीकि से बड़ा कोई हिंदू हो सकता जिसने राम के चरित्र को दुनिया के सामने रखा? तो मैं समझता हूं कि यह बांटने का कुकृत्य अब बंद होना चाहिए। हिंदुओं को एक होना चाहिए। अगर एक नहीं हुए तो ये अपने नुकसान के उत्तरदायी स्वयं होंगे।
और मुझे लगता है स्वामी जी ये बात भी समझनी चाहिए कि एक जंग है जो लड़ी जा रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो। जिहादी सोच के जो लोग हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हिंदुओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कर रहे हैं। हिंदू जी रहा है प्रेजेंट में, अभी ठीक हो जाए मेरे बच्चे, बस इतना 50 60 100 साल ठीक है। ये लड़ रहे हैं बड़ी जंग, तोड़ेंगे भारत को, अभी इतना हिस्सा तोड़ दिया, अभी इतना कर देंगे, हमारी पीढ़ियां भी इसी काम में लगेंगी, हमारे पूर्वज भी इसी काम में लगेंगे। ये एक बड़ी जंग है। मैं दो चीज समझता हूं, देखिए इसमें, अगर आप एक हैं, आप संगठित हैं, आप यूनाइट है, तो आप अपराजय हैं, चाहे कोई कुछ कर ले, फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो तो एक हैं, ये वाले एक क्यों नहीं हो पा रहे? अपनों की ही कह रहा हूं। अगर आप एक हैं तो आप अपराजय हैं, और अगर आप बटे हुए हैं, तो चाहे वो दिल्ली के गोकुलपुरी में हिमांशु हो, फरीदाबाद में निकिता तोमर हो, कोमल हो, XYZ, ऐसे 50,000 एक हजारों नाम हैं, कितने गिनवाऊं, डॉक्टर नारंग हो, ध्रुव त्यागी हो, ऐसे हजारों नाम हैं। आप ऐसे ही शिकार होते रहेंगे। मगर आप एक हैं तो हिम्मत है किसी की आपकी तरफ कोई नजर उठा के देख ले। मोदी नगर के अंदर, शायद मुझे लगता है राजनगर एक्सटेंशन के अंदर, कल कैसे जनसमूह सनातनियों का इकट्ठा हुआ और एक उद्घोष होकर कहा कि हम हिंदू हैं। अब यकीन मानिए, हिंदू संगठित भी हो रहा है, ये मैं भी देख पा रहा हूं, ये मैं भी देख पा रहा हूं। और परसों तरसों की जो ये 4-5 दिन पहले जो घटना घटी है पहलगाम में, ये हर हिंदू के लिए एक सबसे बड़ा संदेश है। कश्मीर में 90 में लोगों को पता नहीं लग पाया था जब ये घटना घटी थी, उन्हें बेचारों को नहीं पता लग लोग पाया तो था। आज भी सबूत मांग लेते हैं डिफेंड करने के लिए। मैं कह रहा हूं उन्हें पता नहीं लग पाया था गुड़िया, क्योंकि उससे पहले कोई घटना ऐसी थी नहीं। मगर 90 के बाद कितनी घटना घटी, 90 के बाद कितनी एक सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो कहते हैं मैं इस चीज की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भाई साहब, निंदा से अब हम शर्मिंदा हैं, मत कीजिए निंदा। अगर कुछ कर सकते हैं तो एक्ट कीजिए, एक्शन कीजिए। ये निंदा विंदा के नाटक छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा इसमें, हल्के शब्द हैं बहुत ज्यादा। कभी कभी मेरे दिमाग में ये आता है, मैं सोचता हूं, कभी कभी खुद से भी सवाल पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह हो गया? कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, 370 हटा, अभिन्न अंग कहते हैं ना, बिल्कुल। उस अभिन्न अंग में अंग अंग क्यों कट गया? क्यों मरा हिंदू वहां, अगर अभिन्न अंग है? वहां जब तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तब तक तो सब सही था। चुनाव क्या हुए, फिर यह सब कृत्य शुरू हो गए। क्या जरूरत पड़ी थी वहां चुनाव कराने की जब तक सेटल डाउन ना हो जाए चीजें? क्या जरूरत थी? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कराइए चुनाव। सुमोटो नोटिस लेना चाहिए ना न्यायालय को भी, कि कैसे वहां मर गए लोग, क्यों मर गए लोग। मैं समझ रहा हूं कि देश में गुस्सा है, जिनमें गुस्सा दिखना चाहिए उनमें गुस्सा नहीं है। देश में गुस्सा है, पर जिनमें दिखना चाहिए, मीडिया के सामने आएंगे, 100 कैमरे लगे होंगे, 100 माइक पड़े होंगे, अपना हित साध कर भाग जाएंगे, अपनी बात कहकर निकल जाएंगे। उन्हें नहीं फर्क पड़ता, उन्हें नहीं फर्क पड़ता। किसी को वोट दिख रहा है, किसी को नोट दिख रहा है। और यकीन मानो, अब हमें इन सब की नियत में खोट दिख रहा है। अब हमें अच्छा फील नहीं हो रहा इनको लेकर के। मतलब कौन ऐसा करता है? 26 शायद 26 भारत के अंदर डेड बॉडीज आई हैं कश्मीर से। अभी तक शायद मुझे लगता है उनकी चिता की अग्नि भी ठंडी नहीं हुई, और ये लोग अपने राजनीति के निम्नतम स्तर पर लौटा है, निम्नतम स्तर पर। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं क्यों। आप हिंदुस्तान के ही हैं ना, आप पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं तो हिंदुस्तान के ही हैं। इनसे थोड़ा तो प्यार कीजिए, ये हिंदू ही हैं सारे। इन्हें थोड़ा तो अपनी हमदर्दी जताइए, ये हिंदू ही हैं भाई साहब। इन्हें थोड़ा तो बोलिए कि हम आपके हैं और बिना आपके हम भी कुछ नहीं। इन्हें कहीं तो एहसास कराइए। आप बोलने को तैयार नहीं, कुछ कहने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं। दूसरे को धोखे में रखने से अधिक खतरनाक है स्वयं को धोखे में रखना। और देश की राजनीति वर्तमान उसी लेवल से गुजर रही है। महादेव को तुमने देखा है,
कभी भी वो आगे बैठकर ध्यान कर रहे हैं, पीछे त्रिशूल लगाकर त्रिशूल गड़ा होता है। अपना रक्षण भी और ध्यान भी। राम के हाथ में भी धनुष है, अपनी वनवास को भी काटा और रक्षा हेतु धनुष भी है। मतलब समाज दुनिया का पोषण कीजिए, मगर कोई आपका शोषण कर दे, यह संभव नहीं है भाई साहब। अब इन चीजों से तो हटना पड़ेगा। अगर आपकी विनम्रता, आपकी अहिंसक आत्मता, आपकी नपुंसकता बन जाए तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी विनम्रता, आपकी नपुंसकता बन जाए, और नहीं आ रही तो आपको आनी चाहिए, वरना विचार कीजिए खुद पर, आप मनुष्य भी हैं। आप यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन फिर राजनेता आ जाते हैं और कहते हैं जाति बताइए अपनी, तो बैलेंस कैसे बनेगा? मुझे लगता है कि जनता सर्वोपरि है। जिस दिन वो गर्व से स्वयं को हिंदू समझने लगेगी और गर्व से स्वयं को हिंदू कहने लगेगी, कब कहने लगेगी? आपको कब तक उम्मीद है? मुझे लगता है अब कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने देखा है। मैं आपसे कोई भी बात वैसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कम से कम अब पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं आपको जो सच है वो सो दिखा रहा हूं। ये आपकी यात्रा का है? तो अगर 90 लाख लोग अब तक यूनाइट होने का संकल्प ले चुके हैं, आज आप कारों के बाहर लगा हुआ हिंदू शब्द देखती हैं, शीशे के पीछे लगा हुआ झंडे के साथ। झंडे के साथ। आप सोचिए ना कि कहाँ पहले कभी होता था। आप अधिकांश प्रोफाइल एक्स पर चेक कीजिए, पीछे किसी के सनातनी लिखा है, किसी के हिंदू लिखा है। तो अब ये भावना जगने तो लगी है, ऐसा तो नहीं है कि भावना नहीं जग रही, जग तो रही है। हम जैसे बहुत सारे सन्यासी आज सड़कों पर हैं, और मैं तो खुद बता रहा हूँ, आज 885 दिन से यात्रा कर रहा हूँ। अभी क्या प्लान है इस यात्रा का आगे? मुझे लगता है जीवन के अंतिम क्षण तक भी मुझे ये यात्रा करनी चाहिए। और अगर जो उससे पहले कभी शुभ समाचार ऐसे मिला कि अब मुझे यात्रा करने की जरूरत नहीं, और आज हर व्यक्ति, हर सनातनी स्वयं को हिंदू मानने लगा है, यकीन मानिए मैं उस दिन नाचूंगा, पागलों जैसे नाचूंगा, रोऊंगा उस दिन। थोड़ा टाइम लगा, मगर अब मरे के नहीं, अब एक हो गए, अब एक हो गए, अब कम से कम जीवित तो रहेंगे। तो मुझे लगता है इतना ही बहुत है किसी के लिए भी, और इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। अब एक तो देखिए होना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं, आपको एक तो होना पड़ेगा, कोई रास्ता बचा भी नहीं ना। मुर्शिदाबाद भी आपको ऐसे ही मारकर भगा दिए, कश्मीर में आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप क्या देखना क्या चाह रहे हैं? और उन माओ से पूछिए ना, बिल्कुल, जिनके सामने उनके पति मार दिए। और ये दुख वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीती है। लेकिन पहलगाम 22 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और अब तक जब तक हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जो भी सरकार का रुख रहा है, पहले 5 वो बड़े फैसले कि हम पानी रोक देंगे, या उच्चायुक्तों को निर्देश दे दिए, या वीजा रद्द करने के, और इसके बाद अब जाहिर सी बात है आप और मैं चर्चा नहीं कर रहे होंगे, ऐसा एक्शन ले लिया जाएगा, ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेगा। लेकिन अब तक का जो रुख रहा है सरकार का, आपको लगता है इनफ है, या अभी भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है ये शुरुआत है, शुरुआत है, ये शुरुआत है। अभी मुझे लगता है कि अभी बाकी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीजें होनी बाकी है। ये मुझे लगता है कि भारत की सेना उन शूरवीर लोगों से भरी हुई है, जो अभी मुझे लगता है कि आरंभ है प्रचंड। अभी तो प्रचंडता का वो स्वरूप दिखाना बाकी है, जो आए और किसी को मारकर चले जाए। हलवा है हिंदुस्तान कि आइए मारकर चले जाइए और सब भूल जाएं, अगले दिन 2 शांति के कबूतर उड़ाएं, और उसके बाद फिर से मोमबत्तियां जलाकर। मोमबत्तियां जलाने वाले लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। असल तो वो था ना जो लंका जलाकर आया था। तो रावण की तरह दहन कर दिया जाए, लंका जलाना चाहिए, आतंक का रावण फूकना ही चाहिए, समझे ना, आतंक का रावण फूकना ही चाहिए। उस देश में भी शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मगर जो सेना का आर्मी चीफ कह रहा है कि हम लोगों का जो नींव रखा गया देश का,
मुल्क का वो कलमे के आधार पर रखा गया, और वही कुछ दिन बाद आतंकवादी हम्म कलमा पढ़वा पढ़वा कर मार रहे हैं। कुछ तो कनेक्शन है। जब तक आप उस सिस्टम को समझिएगा नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा है कि देश के योद्धा, देश की सेना, देश की आर्मी, देश के जवान इस समय कैसे अपने आप को रोके हुए हैं, मैं वो सोच रहा हूँ। मैं उनके भाव को समझ रहा हूँ, कब तक वो रुके हुए हैं। मगर बहुत ज़्यादा रुकेगा नहीं। अब शायद मुझे लग रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत जल्द ही इसके रुझान आने लगेंगे, बहुत लेकिन जल्द जो रुझान आने लगेंगे। लेकिन जो अटैक हुआ मगर निहत्थे मैं सैलानियों एक पर, गुड़िया एक बात कहना जरूर चाहूँगा। मेरा शायद मैं पहले जब चला था ना यात्रा में, 23 नवंबर 2022 को पहला दिन था। उस समय 260 लोग यात्रा में जुड़े थे। अभी जब ये यात्रा किया तो 20-30 हजार लोग यात्रा में थे। चार मीनार पर यात्रा किया तो 25-30 हजार लोग थे। अकेले तो अब हम लोग नहीं हैं, अब लोग तो हैं साथ में। मगर हाँ, अब इस विचार को पागलपन बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मेरा निवेदन है उन सभी सन्यासियों से, ऋषि महर्षियों से, साधु संतों से, आश्रम से बाहर निकलिए और समाज को संगठित करने में मदद कीजिए। आप लोग कर सकते हैं। शास्त्र भी जरूरी है और रक्षा हेतु शस्त्र भी आवश्यक है। किसी के लिए हिंसा करने के लिए नहीं, मगर स्वयं की रक्षा तो करें, अपनी रक्षा हेतु तो करें। हमें नहीं लगता कि वहां पर भी सब थे, मगर वो मर गए ना बेचारे पहलगाम में। वहां पर भी सभी लोग थे, सेना भी रहती है, पुलिस भी रहती है। 90 में भी सब लोग थे, सेना भी पुलिस भी। तो भी कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में भी सब लोग थे, वहां पुलिस ही को मारने के लिए भी लोग, जो वहां के जो विरोध करने वाले लोग थे, जिन लोगों ने बंगाल को जलाने की कोशिश किया, बचे तो नहीं ना, वहां पर भी से भी निकल गए। बांग्लादेश में भी वही सब हुआ। तो कहां आप सेफ हैं और कब तक आप सेफ हैं, आप ये तय करिए, आप कब तक सेफ हैं। बिल्कुल। मैं हैदराबाद से यात्रा कर कर निकल रहा था तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, उसका नाम वाम बताना उचित नहीं है, कि यहाँ के हालात देखकर मैं वहां बाहर निकला तो लिखा था रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। मैंने कहा ये सब देखकर आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता कि युद्ध जैसी स्थिति है? तो मुस्कुरा कर कहता शुरू तो हो चुका है, बस आपके घर तक नहीं पहुंचा। सही बात। तो वो अब मैं देख रहा हूं। आप सोचिए कि आप वफ के नाम पर बंगाल में विरोध करते हैं, वफ के नाम पर करते हैं ना, बिल्कुल। तो आपने हिंदुओं को क्यों मारा वहां? क्यों मारा? है कोई उत्तर आपके पास? क्यों मारा हिंदुओं को आपने? यह आपका विरोध है? आपका विरोध वफ से है, जो वफ कानून सरकार लाई, या आपका विरोध हिंदुओं से है? हिंदुओं के घर बार से, हिंदुओं के घर में लूट से है, हिंदुओं की मृत्यु से है। उस दास बंधुओं से जाकर क्या कहोगे? क्या कहोगे? जो दो पिता पुत्र मार दिए, क्यों मारा उनको? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? नहीं, वक्फ तो बहाना है, काफिरों को मिटाना है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अभी 2-4 बयान बहादुर उठेंगे, वहां को भी ढाकेंगे। ये हर जगह को ढाकते, इन्हें मिल क्या रहा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इन्हें मिल क्या रहा? पैसा? नहीं, ये राक्षस आपको भी खा जाएगा। पर स्वामी जी, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, हम तो नेताओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, इन जैसे लोगों को क्या मिल रहा है? जैसे मैंने बोला कि ये जो सवाल आपने अभी उठाया, मैंने अपने किसी सो कॉल्ड कलीग से फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया कि भाई क्या मिला? वक्फ तो बहाना था, हिंदुओं को क्यों टारगेट किया गया? तो मुझे सामने से जवाब आया कि करणी सेना ने जो तलवारें लहराई उसका जवाब है। करणी सेना के ऊपर केस हुए हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही या पुलिस ने ही लाठियां भांजी हैं, मुकदमे हुए हैं। लेकिन सवाल तो ये भी, कितने मुसलमानों को भगा दिया वहां पे करणी सेना ने? नहीं, और बंगाल में हिंदुओं को पलायन करना पड़ वो गया। विरोध प्रदर्शन करने गए थे, विरोध प्रदर्शन कर कर आए। विरोध प्रदर्शन में कहीं कोई मिस्टेक हुई तो मुझे लगता है कि उस पर सरकार ने रिएक्ट किया। कहीं पर मुकदमे लगे, कहीं पर लाठीचार्ज हुआ। क्या आवश्यकता थी?
क्या आवश्यकता थी इस तरह के बयान? वही वो वोट की राजनीति है सारी कहीं ना कहीं पीछे। मगर मुझे लगता है कि जिस महाराणा सांगा की हम लोग बात करते हैं, वो योद्धा लोग थे, महापुरुष लोग थे, उनका सम्मान हो सकता है, उनके विरोध में एक शब्द नहीं बोला जा सकता। बोलते हैं यहाँ पर लोग अगर फ्रीडम ऑफ बोलते स्पीच के नाम पर, नहीं, वो घटियापन है, और फिर कहते हैं तानाशाह है सरकार, हमें तो कुछ घटियापन बोलने है। नहीं देती है। और लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। बिना पढ़े लिखे बोल देने का अर्थ यही निकलता है कि लोग दुखी होकर सड़क पर उतरता है। मगर मैं फिर एक बात कहूंगा कि वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए क्या आपको यह अधिकार होना चाहिए कि आप लोगों को बांट दें? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। आप गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं, आप कथित भाईचारे की बात करते हैं, क्या आपके दिल में एक बार नहीं आया कि हिंदुओं का मुर्शिदाबाद से पलायन हो रहा है? एक बार तो आता कि अब हम जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध करेंगे कि जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार या हिंदुओं का पलायन कराया मुर्शिदाबाद से, अब हमारा विरोध उनके प्रति होगा। नहीं आया, आएगा भी नहीं। फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा देते तब मैं मानूंगा ना कि भाईचारा है, तब ना मानूंगा गंगा यमुनी तहजीब है। वरना गंगा भी बह गई, यमुना भी बह गई, बचा क्या? आप में बचा क्या, मैं ये पूछना चाहता हूं। आपका विरोध वफ को लेकर था, वफ के बने कानून को, तो हिंदुओं को क्यों मारा? मेरा फिर वही प्रश्न है। आप कहते हैं ना कि एक निर्दोष को मारना पूरी कायनात को मारने जैसा है। आपने तो 2 बार पूरी कायनात मार दी, पूरी कायनात मार दी। क्या बचा फिर? गंगा यमुनी तहजीब बची? टीवी पर आकर के बोल दिए कि हम उसकी निंदा करते हैं। उन 2 लोगों को वापस लौटाओ जो मरे हैं, करो फिर निंदा। है हिम्मत, उन्हें लौटा सकते हो, और उन्हें लौटा नहीं सकते तो उन्हें मारा क्यों तुमने? मतलब किसी की जान की तुम्हारे आगे वैल्यू नहीं है, अपने नंगा नाच करना है। और सरकारें आज भी नहीं समझ पा रही है। मारने के पीछे, मरवाने के पीछे फिर इस देश की सियासत जिम्मेदार होगी। उस परिवार से पूछो जिसका पूरी दुनिया, एक व्यक्ति चेहरे में पूरी दुनिया देखता है। उन बच्चों से पूछो जो अपने पिता के चेहरे में पूरी दुनिया देखते थे। और आपके लिए वो मात्र एक आंकड़ा है ना। 2 लोग मर गए, खबर चला दिया 2 लोग मर गए। तुम्हारे लिए खबर है, उनके लिए विरोध है। जिनके मरे उनका क्या कसूर? नहीं बात समझे? उनका क्या कसूर? उन्होंने बेचारों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अपने घर पे चुप से बैठे थे, यही था आपका विरोध उसके वफ के कानून के लिए। आप करते 100 बार करो, आज तक करो, पूरी जिंदगी करो। उन्हें क्यों मारा? कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। होती रहेगी राजनीति, जिंदा रहेंगे तो ना राजनीति करोगे। लेकिन स्वामी जी, सरकार किस किस चीज पर रोक लगा सकती है? प्रशासन किस किस चीज पर रोक लगा सकता है? कहीं पर कुछ हो रहा है, संवेदनशील जगह है, वहां पर पुलिस बल तैनात किया जा सकता है। सोच में जिसकी जहनियत में भरा हुआ है कि ये हमारे दुश्मन है, उनका क्या? इस देश में कानून, इस देश में कानून है ना गुड़िया। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हुआ। मैं आपकी बात से सहमत हूं। उन लोगों का क्या करें? वहीं पर पहलगाम में ही मैं देख रहा हूं कि लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं, उड़ा दिए जा रहे हैं। अभी मैं देख कर आया। मुझे विश्वास है सरकार एक्ट करेगी, और ऐसा एक्ट करेगी कि वो आने वाली इस जैसे जो ये इस तरह के लोग हैं, इनकी 100 पुश्ते सोचे भविष्य में कि हमला करना नहीं करना। मगर इस चीज को खत्म तो करना पड़ेगा, वरना कब तक आप अपने लोगों को मरवाएंगे? एक बार हमास ने किया, देखिए गाजा का शमशान बना दिया उसने, इजराइल ने। हम उतने रिजिड हो सकते हैं? अगर नहीं हुए तो आपके लोग मरेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि सिस्टम को बनाकर रखिए, बहुत ज्यादा वस्ट मत होने दीजिए, उनसे कोई ये बात उन्हीं की आंखों में डालकर कह दीजिए जिनके लोग मरे। उनकी आंखों में डालकर बोलिए, आंख में आंख डालकर बोलिए, अगर आप ताकतवर हैं तो। और अगर आप इतने ही मैच्योर हैं तो जज्बात में आकर फैसला मत लीजिए। जज्बात में आकर, अब तुम लाश हो क्या? जज्बात में ही फैसले होते हैं, बिना जज्बात के कैसे फैसला लेंगे? मैच्योर एक्ट कीजिए, मैच्योर एक्ट। मैच्योर कब तक एक्ट करोगे? हजारों लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मरवा के चैन नहीं पड़ा तुम्हें? पूरा देश जला दिया। कभी संसद पर हमला कर दे रहे हैं, कभी बॉम्बे पे हमला कर दे रहे हैं, कभी पंजाब जला दे रहे हैं। जज्बात में मत आओ, जज्बात में मत आओ। तो तुम लाश हो, क्या करें फिर बताओ? मरो फिर इसी तरीके से।
और कब तक मरेंगे? जो बैठकर आज बयान बहादुर बन रहे हैं या बातें बोल रहे हैं, उनका कोई व्यक्ति नहीं था वहां पर कश्मीर में। अपना जब जाता है तब कष्ट होता है। मैं उस बच्चे की आवाज सुन रहा हूं, मेरे कान में अब तक गूंज रही है रात से। जब से बांग्लादेश वाला इंसिडेंट हुआ था, मैं कई दिन सो नहीं पाया। आज फिर देख रहा हूं। कब तक अपने देश के हिंदुओं को मरवाते रहेंगे हम लोग? तो यानी जो बात कही जाती है हिंदू खतरे में है, हम खतरे में हैं। शायद मुझे लगता है कि कोई प्रमाण अगर जो इसके बाद चाहिए हो तो फिर मैं कह सकता हूं, इसके बाद भी किसी प्रमाण की जरूरत है। खतरे में इस देश का बहुसंख्यक है, जिसे हम हिंदू कहते हैं। विडंबना। हाँ, भारत का बहुसंख्यक खतरे में है। और हमारे जो जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनको भी 20% की चिंता रहती है, उस 20% के वोट की क्योंकि चिंता 80% एक नहीं है। जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन इनकी मजा ली है कि लेफ्ट राइट हो जाए। उस दिन ये लेफ्ट राइट होंगे ही नहीं, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। उस दिन ये एक जैसा आप कहेंगे, ये उस चीज को समझेंगे, आपके दुख के दुख को समझेंगे, आप में सुख के सुख को समझेंगे। वर्तमान इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि आप एक नहीं हैं। अभी थोड़े से आप एक हुए हैं तो शायद चीजें थोड़ी बहुत बदली हैं, मगर जब तक ये तय ना कर ले इस देश की राजनीति के इस देश में हिंदू भी एग्जिस्ट करता है और उसे जीने का अधिकार है। मुझे तो आज भी याद आता है भगवान कृष्ण का वो कहा गया शब्द कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आऊंगा। मुझे लगता है कि जो उनसे जुड़े लोग हैं, उनसे प्रेरणा लेने वाले लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ना होते तो कैसे सृष्टि बचती है, कैसे सृष्टि बनती। प्यार करना चाहिए अपने लोगों से। अच्छा, एक बात बताइए, 1971 में जिस तरीके से 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया था, 1971 की मैं बात कर रही हूँ। 72 में शिमला समझौता हो गया। उस समझौते ने बहुत सारी चीजों को बढ़ावा दिया और भारत ने अपील की कि भाई अब शांति रहेगी। उधर से भी कहा गया शांति रहेगी। मैंने कहीं पर पढ़ा कि उस वक्त इंदिरा गांधी के हाथ में इतनी पावर थी कि वो चाहती तो बहुत सारी शर्तों को पाकिस्तान पर थोप सकती थी, लेकिन हम शांति की तरफ बढ़े। उसी शिमला समझौते की अभी गीदड़ भभकी आई है शाहबाज की तरफ से, जिसमें कहा है कि हम इसे रद्द कर देते हैं। रद्द करके हम पे क्या फर्क पड़ेगा? कब से शायद मुझे लगता है कि रूस पर केस चल रहा है, कोई फर्क पड़ा है? कौन पूछ रहा है? और कोई इन लोगों को मानेगा जो सांस लेते लेते झूठ बोलते हैं? सोचिए, पाव पाव भर के बम बताते हैं, ये फनी लोग हैं। तो मुझे लगता है इनको सीरियस लेने की जरूरत, नॉन सीरियस है, सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं। मगर टारगेट सेट कीजिए कि आपके जो शत्रु हैं वो ये भागदौड़ करने वाले टेररिस्ट नहीं हैं। असल इनको पैदा करने वाली जो तंजीम है और सेना है, आप उससे निमटिए। जब इसी तरीके का विलाप आपको उधर देखने को मिलेगा ना, तब समझ में आता है। जब आपके सामने दुख होता है, हम कभी नहीं चाहते कि किसी के यहां दुख हो, मगर जब आपको भी वही दुख सहन करना पड़ता है, तब आपको दूसरे के दुख को एहसास कर सकते हैं कि क्या आपको हमारी वजह से कष्ट हुआ। लेकिन स्वामी जी, कितनी अजीब सी बात है कि जब पाकिस्तान के एक स्कूल पर, जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे, वहां पर आतंकी हमला हुआ था, तो हमारे दिलों में ये था कि मासूम बच्चे इस जद में आ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जब हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ, जिसका पाकिस्तान तो खंडन कर रहा है, जी हमारा कोई हाथ नहीं है, वो सैफुल्ला जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसने वीडियो जारी कर दिया, मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरे संगठन का कोई हाथ नहीं है। लेकिन पाक हाई कमीशन में केक जा रहा है, केक जा रहा है। वो किस बात का केक गया है? क्यों सेलिब्रेशन हुआ है? बाद में ये झूठ बोलेंगे, मैं बता रहा हूं, बाद में झूठ बोलेंगे कि किसी का बर्थडे था। तो वो आदमी क्यों नहीं बोला? साथ में ये भी सवाल पूछना चाहिए फिर, वो आदमी क्यों नहीं बता रहा मीडिया को कि क्यों केक जा रहा है? मैं तो सोचती हूँ वो अच्छा है किसी मीडिया पर्सन ने हाथ नहीं मारा, पता नहीं उस केक पर क्या लिखा होता, हाँ? दिख जाता शायद हम नहीं, अब शायद मुझे लगता है जो दिख गया उतना पर्याप्त है। अब इससे ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं और देखने की हिम्मत भी नहीं। जितना दिखा उतना पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि अब दूसरे को दिखना चाहिए, उस व्यक्ति को दिखना चाहिए जो दूसरे में, मतलब दूसरे को इंसान नहीं मान रहा। सोचिए, वो निर्दोष पर्यटक ही तो थे, निर्दोष पर्यटक जो किसी को रोजी रोटी देने गए थे। उन निहत्थे निर्दोष पर्यटकों पर आपने गोलियां चला दिया और सटाकर गोली मारा है, किसी की छाती पर, किसी के दिमाग पर।
मैं समझ रहा हूं कि इससे ज्यादा कोई लिमिट नहीं है धूर्तता की और गिरने की। अगर इसके बाद भी कुछ बचता है तो मुझे लगता है कि इंसान को सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। और नहीं सोच रहे हैं तो वो गुनाह है, पाप है। और जो लोग यहां से बैठकर उनको बैकफायर दे रहे हैं, कवर फायर दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें भी चिन्हित करना चाहिए। 100 करोड़ लोगों के सामने आना चाहिए, 140 करोड़ लोगों के सामने। कभी जब मैं देख रहा हूं कि किसी टीवी चैनल पर कोई एक एंकर रिपोर्ट दे रही है तो कई सारे लोग नीचे लाफिंग वाले इमोजीज बनाकर डाल रहे हैं, और ये भारत में ही है। क्या इन्हें चिन्हित नहीं कर सकते आप लोग? क्या देश की सरकारें चिन्हित नहीं कर सकती? सोचिए ना कि आपने सपोले तो घर पे पाल रखे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी कोई एक शोभा यात्रा कभी आज तक बिना पत्थर के निकली है क्या? आप 2025 में पुलिस के साए में होली मना रहे हैं, 2047 में मिलिट्री के साए में मनाएंगे? और फिर खुश होंगे, देखो देखो इस बार कुछ नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए कि इतना पुलिस बल तैनात किया गया था। क्यों? आपका देश है यार, आपका देश है भाई। लोग हिंदुस्तान कहते हैं, मैं हिंदुस्तान कहता हूं, ये हिंदुओं का स्थान है, इसीलिए हिंदुस्तान है। और अगर जो आज भी आप संगठित नहीं, आज भी आप एक नहीं, तो आप आने वाली पीढ़ियों के साथ, आने वाले बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। और उन्हें कैसा भारत देकर जाना चाहते हैं, आप ये तय कीजिए। चीखता पुकारता रोता मरता, या एक होकर हर चुनौती का सामना करता, संगठित होकर अपना जीवन जीता और विकास की दौड़ में सबसे आगे खड़ा होता? तय तो आप ही को करना है। आप अगर कोई किसी को तकलीफ होती है, वर्तमान में क्या हिंदुस्तान की सड़कें पट नहीं जानी चाहिए थी? हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू आज सड़क पर खड़ा होना चाहिए था, यह विरोध और प्रतिकार करने के लिए कि क्यों मारा मेरे हिंदुओं को। और सरकार को कहना चाहिए था कि इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हम लोग क्यों नहीं खड़े होते सड़कों पर? हमारी दुकान, हमारा मकान, हमारे बच्चे। झुंझुना है ना हाथ में, ये एक दिन झुंझुना छिन जाएगा और बोलने के लिए ये नाटक भी नहीं बचेगा। आज वक्त है खड़े हों, अपने लिए खड़े हों। और आज अपने लिए खड़े नहीं तो कल तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? आज बांग्लादेश वालों को जरूरत थी, आप खड़े नहीं हुए। कल मुर्शिदाबाद वालों को जरूरत थी, आप खड़े नहीं हुए। आज कश्मीर वालों को जरूरत है, पहलगाम में जो हुआ है उसके लिए आप खड़े नहीं हो रहे। कल आपके साथ होगा, कोई और खड़ा नहीं होगा, सिंपल। मगर यह नहीं करना है सनातन के लोगों को, हिंदुओं को। आपको खड़ा होना है और उस व्यक्ति के लिए जो आपके साथ खड़ा है। मनोबल मत तोड़िए, बिल्कुल, बल्कि मनोबल मत, बल्कि मनोबल बढ़ाइए। स्वामी जी, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, मैंने तो यही पढ़ा था। और मैं कई मौलानाओं के पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, वो भी इसी थीम पर आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो मजहब है हमें यही चीज़ सिखाता है कि हम शांति के साथ आगे बढ़ें। लेकिन कोई भी आप देश ले लीजिए जहाँ पर हिंदू मुस्लिम, वहाँ हिंदू पर हमला हो रहा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी तो छोड़ ही दीजिए। जहाँ पर यही लोग हैं वहाँ पर अपनी इनकी जाति बढ़ जा रही है। जहाँ सुन्नी पावर में वहाँ शिया टारगेट, शिया पावर में तो सुन्नी टारगेट। जहाँ अहमदिया डाउन तो उन्हें आप टारगेट कर दो, बलूचिस्तान। तो फिर रिलीजन ऑफ पीस कैसे रह गया? मतलब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इतना ही कहूंगा, एक शब्द होता है कि आप उसको चरित्रार्थ कर कर दिखाएं। मुर्शिदाबाद में जो 2 बाप बेटे को मार दिया, उनकी हत्या के बाद अगर आप उस विरोध को मारने वालों के विरोध में खड़े होते तब बात बनती है। कश्मीर में जिसने मारा उसमें ओवरग्राउंड वर्कर भी तो थे। आप इसलिए शोर नहीं मचा रहे हैं कि आप भी दुखी, आप इसलिए मचा रहे हैं वहां कोई जाएगा नहीं। सिंपल सी चीज आपको समझनी चाहिए। और बांग्लादेश वाले इसलिए मात्र, एक भाई साहब हैं शायद, मुझे लगता है कि वहाँ के नहीं, शायद कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, वो जिन्हें नोबल पुरस्कार मिला है पीस का। हाँ, शांति के लिए पीस पुरस्कार मिला हुआ है नोबल का। तो मैं समझ रहा हूं कि ये पीस पुरस्कार नहीं है, पीसिस करने का उन्हें पुरस्कार मिला है। करवाया ना उन्होंने अपनी आंखों के सामने खड़े होकर। यह वक्त है भारत के लिए,
ये वक्त है भारत के लिए। अगर जो भारत आज भी संगठित होकर खड़ा नहीं होगा, सरकार आज भी बोल्ड एक्शन नहीं लेगी, तो चीजें बदलेंगी। उसने क्यों कहा आतंकवादी ने कि मोदी को जाकर बताना, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, क्यों कहा ये? लेकिन इस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार पर ही कि ये ही क्यों कहा कि मोदी को जाकर बताना। देश का प्रधानमंत्री है, तुम्हारा नाम ले दे, देश का प्रधानमंत्री है। 56 इंच के सीने की बात वहीं से शुरू होती है। हमारे जो हताहत हुए उनको तो हम कभी पूर्ति नहीं कर सकते, उनकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकते, लेकिन आगे ना हो उसके लिए तो सतर्क हो सकते। उसके लिए सतर्क नहीं, उससे पहले तांडव होना चाहिए, पनिश तो होना चाहिए, सजा तो होनी चाहिए, दंड तो मिलना चाहिए। ऐसा प्रचंड प्रहार होना चाहिए कि सोचे हिंदू कोई वायलेंस का बदला वायलेंस नहीं। युद्ध की संभावना में जी रहे जो देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन ले। और हर किसी को लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो और चाहे गौतम बुद्ध। ये आपके ऊपर आ पड़ी है, अब आप बच नहीं सकते। बिल्कुल आपने शुरू नहीं किया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, पाप करना जितना बड़ा पाप है, सहन करना उससे बड़ा पाप है। क्यों सहन करेंगे और क्यों सहन करना चाहिए? सोचिए ना कि उस लड़के की ये आयु थी क्या, जो बेचारा 5 दिन पहले विवाह के बंधन में बना। एक चैनल में मैंने उसके विवाह की वो टेलीकास्ट होते देखा, मैं सच में भावुक हो गया, सच में भावुक हो गया। उसकी वाइफ बैठी है उसकी डेड बॉडी के साथ में, पूछे हिंदू हो, मार दिए। मैं समझता हूं इससे विभत्स नरसंहार हिंदुओं के साथ कभी नहीं हुआ जो यह हुआ है 21वीं सदी में, जो मैं देख रहा हूं। बस एक आखिरी सवाल उसी के साथ खत्म कर दूंगी, वो ये कि सेना की तरफ से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, या फिर हम लोग तो वैसे बहुत आम लोग हैं इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन जो अब तक मैंने 2 खबरें पढ़ी वो ये कि एक लश्कर से जुड़े हुए आतंकी के घर को बम से उड़ाया गया है, एक को बुलडोजर से ढाया गया है। ये वो आतंकी नहीं है जो जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, ये वो आतंकी हैं जिन्होंने मदद की थी। तो ऐसे ही एक्शन होना चाहिए या फिर कुछ और ज्यादा हार्श? जैसे मैं देख रही हूं इंडियन एयरफोर्स प्रैक्टिस कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है, आईएनएस विक्रांत की हलचल हुई है। हालांकि ये सारी चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी जब भी कोई एक्शन होगा, ये तो सोर्सेज हैं, खबरें आ रही हैं, सब जगह चल रही हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। पूरे देश में मातम बना दिया, पूरा देश मातम में डूब गया। उस बच्चे के लिए कोई उत्तर है तो फिर मैं बोलूं कि वैसा हो, उस पत्नी के लिए कोई उत्तर है तो मैं कहूं कि वैसा हो, उस बहन के लिए कोई उत्तर है तो मैं कहूं कि वैसा हो, ऐसा हो जो आज से पहले ना हुआ हो। ठीक। और मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है किसी चीज को समझने के लिए। देश की सरकारें तय करेंगी, देश की सेना तय करेगी, ठीक है, पर होना ऐसा चाहिए कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो भारत के लोगों को मारने की, और खासकर भारत में हिंदुओं को मारने की। नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, हिंदुओं को फिर से जगाने के लिए, एक अलग दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं और हमको सबको एक ही होकर रहना पड़ेगा। बचपन में हम सब ने वो कहानियां भी पढ़ी थी कि गट्ठर जब होता है तो उसको तोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, बाकी अलग अलग लकड़ियों को तोड़ना बहुत आसान है। ये बातें कहने, सुनने और पढ़ने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश से, बंगाल से, कश्मीर से सबको सबक लेना चाहिए, और बाकी जिहादी मानसिकता वालों का इलाज अब सरकार को करना चाहिए, ताकि खुलकर जो मुसलमान कहते हैं कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, ये बात हिंदू भी समझ सकें कि वाकई में हर मुसलमान एक जैसा नहीं है, लेकिन जिहादियों को तो चुनना पड़ेगा और उनका इलाज करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी एक बार फिर से, और बाकी ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।